एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है। हम लेके आए हिंदी का फुल टेक्स्ट जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य डॉट डॉट रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो क्या विलोम शब्द होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अग्र का होता है दोस्तों पश्च। अगला प्रश्न, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। सदा बहुवचन में कौन सा होता है? तो सदा बहुवचन में वर्षा या जनता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हुई वीरता की डॉट डॉट के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। हुई वीरता की वैभव, तो ऑप्शन नंबर ए वैभव के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। अगला प्रश्न, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विभावना अलंकार। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, ये है ऑप्शन नंबर बी ग्राम। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण यानी लिखी गई थी 1911। ठीक है, डेट भी पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो इसमें किस तरह की अशुद्धि है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुनासिक। संगम की जगह दोस्तों अंक की मात्रा होगी। ठीक है, अनुनासिक की कमी है, बस ऐसे लिखा जाएगा ऐसे। चलिए अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है दोस्तों? माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, कथा सम्राट में प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट में प्रेमचंद का वास्तविक नाम, तो प्रेमचंद का एक नाम और भी है जिससे कहते हैं धनपत राय। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस रचना पर मिला था? तो दोस्तों ये मिला था उन्हें हिम तरंगिणी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? किस वचन का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुवचन का। अगला प्रश्न, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? बहुत सुस्ती से काम करना, बहुत सुस्ती से काम करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो सही आंसर होगा 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चुनिए। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द होता है, तो तरंग का होता है दोस्तों क्या होता है? उर्मी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण तो कौन से वाक्य का है? तो सही आंसर होगा मैंने वही सामान रखा होगा। अगला प्रश्न, उपेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपेक्षा अलंकार कब हो सकता है ये? तो इसका सही आंसर होगा उपमेय उपमान की कल्पना हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? तो सही आंसर होगा
मलयालम ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यह मास तो चंद्रमा की डॉट डॉट के अनुसार गिना जाता है, वह डॉट डॉट कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह मास तो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, वह चंद्रमास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राष्ट्र की डॉट डॉट में देशवासियों की डॉट डॉट निहित है, वाक्य पूर्ण करें। राष्ट्र की प्रगति में देशवासियों की उन्नति है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो सही इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा डी, स्थाई ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वर्तनी संबंधित सही शब्द छांटिए। वर्तनी संबंध यानी सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जैसे नागनाथ वैसे कौन नाथ? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? जैसे नागनाथ वैसे सांप नाथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ हो गया है ये तो दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थक अलंकार नहीं है? तो कौन सा अर्थक अलंकार नहीं है? विरोधाभास, भ्रांतिमान, विभावना, ये सब हैं, मगर ऑप्शन नंबर ए श्लेष नहीं है। अगला प्रश्न, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है दोस्तों? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रीति वाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, हरि शंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यंग। अगला प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? किसका बोध होता है दोस्तों? तो ये होता है क्रिया के नाप तौल का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा काक, सारंग, मयूर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाल मटोल करना। अगला क्वेश्चन, जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे बनमोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है ये? सही आंसर होगा भ्रांतिमान अलंकार। अगला प्रश्न, बड़माला है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, ई और ई। अगला प्रश्न,
संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या होती है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 33। अगला प्रश्न, ब्रज भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? ब्रज भानुजा है राधा का समानार्थी, राधा को ही ब्रज भानुजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भक्तिन डॉट डॉट का प्रसिद्ध डॉट डॉट एक हक चित्र स्थानों की पूर्ति करें। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्करण रेखा चित्र है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए? किस शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग होगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए। अनुचित लोकोक्ति का चयन करें। अधजल गगरी पलकट जाए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, आगे कुआं पीछे खाई, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधजल गगरी पलकट जाए। अगला प्रश्न, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुटियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? तो आयात है निर्यात का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को साथ कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों स्थायी भाव। अभी कुछ समय पहले हमने स्थायी का शुद्ध रूप बताया था दोस्तों, तो यही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खालिस्तान स्थायी भाव कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या कहलाता है? रस का मूल भाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मनोविकार शब्द उचित संधि विच्छेद छांटिए। मनोविकार का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा दोस्तों मना प्लस विकार, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं अगली क्लास में।